नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार उषा मेटल से। आज मैं आपको बताऊंगा शिप ब्रेकिंग बिज़नेस के बारे में कि हमारे इंडिया में शिप ब्रेकिंग बिज़नेस कैसे किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस रहता है और उस प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके फ्यूचर में बिज़नेस करने में आपकी हेल्प करेगा। जो भी इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो में और पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए ताकि आपके बिज़नेस करने में आपको हेल्प हो सके। ये जो सीरीज़ है शिप ब्रेकिंग बिज़नेस के बारे में, तो इसमें ये सीरीज़ में मैंने ये पहला पार्ट है, उसके बाद 2 वीडियोस और बनाऊंगा जिसमें अलग अलग टाइप की डिटेल्स उसमें भी होंगी। तो पहले इस वीडियो से पहले आप ये नॉलेज ले लीजिए किस किस टाइप के शिप्स होते हैं और कहाँ कहाँ इसके जो फैक्ट्स हैं कि शिप्स ब्रेकिंग को लेकर जो फैक्ट्स हैं इनके बारे में पूरे डिस्कस मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। और इसके बाद 2 वीडियोज़ और हैं जो मैं इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और वीडियो को पूरा देखिए और नॉलेज लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिप ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इससे हमें लार्ज क्वांटिटी में आयरन और अदर मेटल्स इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं रिसाइकलिंग के लिए, और हम उस मेटल्स स्क्रैप मेटल से हम दोबारा मेटल्स प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो शिप ब्रेकिंग बिज़नेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। जो भी बिज़नेस में है इन्वॉल्व हैं उनको ऑलरेडी ये सब पता है कि इसमें कैसे प्रोसेस होता है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस बिज़नेस को समझना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे इसमें प्रोसेस होता है। तो नॉर्मली शिप की एक ईयर होती है, हर किसी का एक्सपायरी डेट होता है, ऐसी शिप का भी एक्सपायरी डेट है। जनरली जब शिप में जंग लग जाता है और फिर उसकी जो प्लेट्स होती है, आयरन शीट्स होती हैं, गल जाती हैं, तो उनको डिसमेंटल किया जाता है शिप यार्ड लाके। तो जनरली एक जो शिप होती है उसका स्पैन जो लाइफ स्पैन होता है 25 to 30 ईयर रहता है। जब शिप के पार्ट्स में क्रोजन प्रोसेस होने लगता है तो शिप को रिसाइकिल करना ज़रूरी हो जाता है, शिप यार्ड में लाया जाता है, उसके बाद उसका डिसमेंटलिंग की जाती है। शिप रिसाइकलिंग बिजनेस उसी देश में अच्छे से चल पाता है जिस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत कमज़ोर होते हैं, जो इन्वायरमेंट को लेके बहुत ही जागरूक नहीं होते हैं। इन्वायरमेंटल इशू उनके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, वहाँ पे शिप डिसमेंटलिंग करना बहुत आसान है। जैसे पुअर कंट्रीज़ में देखा जाए तो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भी कई कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी स्टैंडर्डाइज तरीके से डिसमेंटल करती हैं, बट जनरली सबसे ज़्यादा वहीं पे शिप ब्रेकिंग होती हैं जहाँ पे वहाँ के इन्वायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस कमज़ोर होते हैं। कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने कंट्रीज़ में शिप रिसाइकलिंग नहीं करता है, वो हमेशा दूसरे देश में जाकर इसकी रिसाइकलिंग करवाता है, क्योंकि उनके यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है और लेबर कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा रहती है, साथ में वहाँ के जो इन्वायरमेंटल लॉज होते हैं वो भी बहुत कड़े होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे शिप रिसाइकलिंग करना स्टैंडर्डाइज क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। 2010 से 2020 तक 3890 शिप रिसाइकिल हो चुकी हैं। ये एक डाटा के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। 5 बिलियन टन और 80% शिप डिसमेंटलिंग से एशिया में प्रोवाइड होता है मेटल स्क्रैप। हर साल 5 मिलियन वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है ये शिप ब्रेकिंग बिजनेस। इंडिया में अलंग में पहली बार शिप 1983 में पहला शिप एंकर हुआ था जो डिसमेंटलिंग के लिए आया था। इंडिया में 4 लाख लोग से ज़्यादा ये एम्प्लॉयमेंट देता है। 2019 तक अलंग में 220 शिप कटिंग हो चुकी थी, डिसमेंटल टोटली हो चुकी थी। अलंग का 70% स्टील मंडी गोविंदगढ़ जाता है रिसाइकलिंग के लिए। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको पता होना चाहिए रिसाइकलिंग बिजनेस में। पहले बात फैक्ट्स इसलिए बताता हूँ क्योंकि लोगों को पता रहे कि जो वो बिज़नेस के बारे में समझना चाहते हैं एक्चुअल में उसका वो है क्या, प्रोडक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। तो इसीलिए मैं आपको पहले फैक्ट्स बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा। अब मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि इस कौन कौन से देश से सबसे ज़्यादा किस किस देश में शिप डिसमेंटलिंग यार्ड्स हैं। बांग्लादेश, बेल्जियम, इंडिया, पाकिस्तान, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। यहाँ पे मेजरली सबसे ज़्यादा शिप ब्रेकिंग का काम होता है। लगभग इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान में 70% शिप रिसाइकिल होते हैं। चाइना में 20% है और टर्की में 10%, और बाकी जो बचता है वो अदर कंट्रीज, छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं, वो जाती हैं। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश 70% इसलिए शिप ब्रेकिंग होता है क्योंकि यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है बहुत कमज़ोर हैं, साथ में यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो भी बहुत कम है, और जो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन कमज़ोर होने के कारण वेस्टर्न कंट्रीज शिप रिसाइकलिंग के लिए इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भेजते हैं।
तो दोस्तों ये पूरे फैक्ट्स थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के शिप्स होते हैं, कौन कौन टाइप के शिप्स होते हैं जो शिप ब्रेकिंग यार्ड में आते हैं डिसमेंटलिंग के लिए, क्योंकि ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप शिप के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा हमारे प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या। तो उसमें स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला आता है कंटेनर शिप। ये शिप कार्गो हैंडल करने के लिए स्पेशलाइज डिज़ाइन किया होता है, जिसको पनामा मैक्स, सुजेन मैक्स, पोस्ट पनामा मैक्स भी कहा जाता है। बल्क कैरियर शिप सेकंड है। बल्क ड्राई कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये शिप बहुत ही कारगर साबित होता है, जैसे कि आपके फूड ग्रेन्स हो गए, ओर्स हो गया, कोल, सीमेंट, ये सब ट्रांसपोर्ट करने के लिए बल्क कैरियर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कन्वेक्शनल बंकर्स, ग्रेडेड बंकर्स और गियरलेस बंकर्स, सेल्फ डिस्चार्ज बंकर्स, केक, बीबो, ट्रांस, कार्गो लाइनर, ये कुछ टाइप्स हैं बल्क कैरियर शिप्स के। थर्ड है टैंकर शिप। टैंकर शिप स्पेशली यूज़ किए जाते हैं लिक्विड कार्गो को हैंडल करने के लिए। इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे ऑयल टैंकर्स, लिक्विफाइड गैस कैरियर, लिक्विफाइड गैस कैरियर, केमिकल एंड प्रोडक्ट कैरियर। ऑयल टैंकर्स जो होते हैं उनमें ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे आपका क्रूड ऑयल हो गया, कच्चा तेल हो गया, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑयल टैंकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विफाइड गैस कैरियर, ये कैरियर लिक्विफाइड गैस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, जैसे LNG, LPG एंड CNG। केमिकल एंड प्रोडक्ट कैरियर, केमिकल प्रोडक्ट और फर्टिलाइजर्स को, इनको बल्क प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए केमिकल एंड प्रोडक्ट कैरियर का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बड़े टैंकर्स होते हैं, जिनको वाइन टैंकर्स, इंटीग्रेटेड ट्यूब टैंकर्स, और इसके कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे पैनामैक्स, अफ्रीका मैक्स, सोजेन, सूज मैक्स, कैपसाइज, हेड मैक्स, लाइटर। पांचवा शिप्स है रोल ऑन रोल ऑफ शिप्स। ये शिप बड़े बड़े व्हीकल्स और कार हैवी ट्रांसपोर्ट को एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाने में हेल्प करती है। इनके कुछ टाइप्स हैं, जैसे प्योर कार कैरियर, प्योर कार एंड ट्रक कैरियर, कंटेनर शिप्स, जनरल कार्गो जेंस शिप्स, आरो पैक्स, कंप्लीट रोरो शिप्स। अब पैसेंजर शिप्स में आ जाते हैं। पैसेंजर शिप्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें कुछ टाइप्स हैं, फेरी शिप्स, क्रूजर शिप, पिलग्रिम शिप्स, हार्बर फेरीज, आर्टिक एंड अंटार्कटिका क्रूजर शिप्स। अब ऑफशोर वेसल्स के बारे में आपको बताऊंगा। ये ऑफशोर जो शिप्स होते हैं, ये शिप ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो वहाँ पे ये ऑफशोर वेसल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के ऑफशोर वेसल्स हैं, जैसे क्रेन बैरियर्स, फ्लोटिंग कैरियर, सेमी सबमरीन्स, ड्रिल रिग्स, ड्रिल शिप्स, प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म, फ्लोटिंग यूनिट्स, एंकर हैंडलिंग वेसल्स, डिविंग वेसल्स, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो शिपिंग, सप्लाई शिपिंग्स एंड पाइप लाइनर। जो बड़े बड़े जहाँ रिग्स होते हैं वहाँ पे पाइप लाइनिंग का यही शिप्स काम करती हैं। यही पूरे समुद्र में पाइपलाइन बिछाने और केबल्स बिछाने में हेल्प करती हैं। अब सातवां है फिशिंग वेसल्स। ये जो वेसल्स होते हैं फिशिंग बड़े बड़े कार्गो शिप्स होते हैं, जिसमें फिश हंटिंग की हुई फिशेस होती हैं, उनको कैरियर करने में इसमें हेल्प करते हैं। स्पेशल जो वेसल्स होते हैं ओशन में कंस्ट्रक्शन के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके कुछ टाइप्स हैं, जैसे टग्स, टेंडर्स, पायलट क्राफ्ट, केबल लाइनर, रिसर्च वेसल्स, सैल्वेज वेसल्स, लाइटर शिप, बार्गर कैरियर, टिम्बर कैरियर, लाइव स्टॉक कैरियर, आइस ब्रेकर शिप। ये जो शिप्स की मैंने आपको डिटेल बताई है, ये इस दुनिया में हर टाइप का जो शिप होते हैं वो 25 से 30 साल के बाद वो डिसमेंटल होता ही होता है। बस वो डिपेंड करता है कि कितना डैमेज है उसमें। अगर ज़्यादा डैमेज होता है तो इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन पर नज़र रखते हैं कि कौन सी शिप कितना पुराना चल रहा है। कई कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जो शिप को 25-30 से ज़्यादा चलाती है, लेकिन उन पर पेनल्टी, जो हांगकांग कन्वेंशंस हैं वो उन पर पेनल्टी लगाती हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे शिप ब्रेकिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि शिप्स कितने टाइप्स की होती हैं और इसमें कहाँ सबसे ज़्यादा शिपिंग डिसमेंटल की जाती हैं, इस सब के बारे में इस वीडियो में बताया है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि गवर्नमेंट क्या प्रोसेस करती है, जो इंपोर्टर होता है जो शिप खरीद के लाता है इंडिया में, उसका और गवर्नमेंट के बीच में कितने डॉक्यूमेंटेशन और उसके बीच में कितना प्रोसेस चलता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं सेकंड वीडियो में देने वाला हूँ। तो थैंक यू दोस्तों पहला वीडियो देखने के लिए। अब सेकंड वीडियो के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं आपको एक हफ्ते के अंदर ये वीडियो डाल दूंगा, आप उसको आराम देख सकते हैं।
और इसका पूरी सीरीज़ का मैं वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ।